नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। जौनपुर में अवैध खनन डंपरों ने नाला टूटा और साथ ही सड़क पर गंदा पानी बहने से ग्रामीणों को परेशानी। मऊ में 21-22 अगस्त को होगा खेल महोत्सव 2026। 15 स्कूलों के लिए 1000 बच्चे लेंगे हिस्सा। बहराइच में बदहाल सड़क पर ग्रामीणों ने धान की रोपाई कर जताया अनोखा विरोध प्रदर्शन। अघोषित बिजली कटौती से नाराज उपभोक्ताओं का फखर पर पावर हाउस पर धरना। कानपुर में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर प्री ट्रायल बैठक आयोजित। चंदौली में सपा महिला जिलाध्यक्ष और पूर्व प्रधान के विवाद में दोनों पक्षों ने लगाए गंभीर आरोप। महोबा में कोचिंग से लौट रहे 16 वर्षीय छात्र की डंपर से कुचलकर मौत, चालक फरार। जौनपुर के एक जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, 4 लोग घायल। गाजीपुर में सीएम योगी आज मोहम्मदाबाद को करेंगे जनसभा। 700 करोड़ की परियोजना को लोकार्पण शिलान्यास। जौनपुर में घर के पास अवैध खनन का विरोध करने पर आदिवासी महिला से मारपीट और धमकी का आरोप। बदायूं में अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, लापरवाही के आरोप में जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी में सावन के पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। मिर्जापुर में दहेज के सामान की आड़ में शराब तस्करी का खुलासा, 4704 बोतलें साथ 2 गिरफ्तार। सीतापुर में लेन देन के विवाद में फायरिंग, 2 युवकों को गोली लगी, लखनऊ रेफर। रुड़की में गुरु पूर्णिमा पर महामंडलेश्वर मैत्री यतिगिरी ने सनातन और कावड़ यात्रा को लिया संदेश। हरिद्वार में स्वयं सहायता समूह को पूर्व मुस्लिम बताने वाले सलीम वास्तविक ने हवन पूजन कर कावड़ यात्रा का संकल्प लिया। रुड़की में सॉस फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, 351 बोतलें सीज, 8 क्विंटल सॉस नष्ट। हरिद्वार में कुंभ 2027 को लेकर जूना अखाड़े ने नगर प्रवेश और साथ ही पेशवाई की तारीखों का ऐलान किया। हरिद्वार में सावन शुरू होते ही हर की पैड़ी पर शिव भक्तों की भीड़, कावड़ मार्ग पर हाईटेक सुरक्षा। ऋषिकेश में तिलक रोड से कोयल घाटी तक स्ट्रीट लाइटें बंद, अंधेरे में हादसे का खतरा बढ़ा। रामनगर हरेला महोत्सव में वृक्षारोपण, अब तक 10,000 से अधिक पौधे लगाने का दावा। शेखपुरा डीएम ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को तैयारियों के निर्देश दिए। जमुई नरियाना घाट पर 93.82% करोड़ लागत से उच्चतर मनी। सोजा सिटी में गुरु पूर्णिमा पर धूमधाम से शुरू हुआ पूजन, जगह जगह पर भंडारों का किया गया आयोजन। धौलपुर नाकाबंदी में 300 कार्टन अवैध देशी शराब बरामद, 1 तस्कर हुआ गिरफ्तार। धौलपुर में महिला सुरक्षा जागरूकता रैली निकालकर पुलिस ने सुरक्षा और सशक्त समाज का संदेश लोगों को दिया। धौलपुर में दिव्यांग की फरियादी समस्या सुनने के लिए पुलिस संवेदनशील पहल में आई। कोटा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवाद कर खुशी से झूमी 12वीं कक्षा की भाविका। कोटा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। कोटा में 2 दिवसीय दौरे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3800 किलो अवैध अफीम डोडा। कोटा में आबादी में घुसे 3 मगरमच्छों का वन विभाग ने रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ा। रणबीर कपूर की और साथ ही साई पल्लवी स्टारर रामायण होगी रिलीज। साई पल्लवी की सीता किरदार की झलक सामने, रामायण के ट्रेलर को लेकर दर्शकों का ध्यान।
रामायण के ट्रेलर को लेकर दर्शकों का ध्यान खींचा चला रहा जब साई पल्लवी की सीता किरदार की झलक लोगों के सामने आई। रामायण के ट्रेलर में हंस जिमर और साथ ही AR रहमान के संगीत सहयोग की झलक देखने को मिली। रामायण के ट्रेलर रिलीज के साथ ही फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हुई। नेटफ्लिक्स पर लॉकअप सच ये सजा, रितेश देशमुख और फराह खान जेलर की भूमिका में नजर आए। लॉकअप सच या सजा में 14 चर्चित हस्तियों को कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल किया गया। प्राइम वीडियो की नई हिंदी रियलिटी सीरीज अलायंस आज के इंटरनेट अपडेट में चर्चा में रही। इस हफ्ते OTT पर कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने से दर्शकों के पास मनोरंजन के विकल्प हैं। लखनऊ में 30 जुलाई को बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई। यूपी के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय होने से बारिश और गरज चमक के साथ दौर जारी है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर यूपी सरकार की नई शुरुआत। कांवड़ मार्गों पर CCTV निगरानी करी जा रही, यूपी सरकार सख्त है इस मामले को लेकर। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के दिए निर्देश, कांवड़ मार्गों पर CCTV निगरानी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट और ओवर चार्जिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हरिद्वार जाने वाले कांवड़ियों की सुविधा के लिए यूपी रोडवेज ने प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त बसें लगाने की तैयारी की। यूपी विधानसभा की तीसरे सत्र की कार्रवाई को लेकर तैयारियां जारी हैं। यूपी विधानसभा की एक आधिकारिक वेबसाइट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सदन का नेता और माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बताया गया। भदोही का नाम फिर संत रविदास नगर किए जाने पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री को आदित्यनाथ की तारीफ की। संत रविदास नगर नाम बहाल करने के मुद्दे पर बीजेपी MLC ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और सपा के बीच सियासी बयानबाजी। पेपर लीक कानून को लेकर संसद के मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस जारी है। अखिलेश यादव ने संसद में अयोध्या राम मंदिर चंदे से जुड़े कथित मामले को उठाने की मांग की। राम मंदिर चंदे के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर संसद के मॉनसून सत्र पर विपक्ष को घेरा गया। यूपी की सियासत में कांवड़ यात्रा, शिक्षा और कानून व्यवस्था जैसे प्रमुख मुद्दे राजनीतिक विषय बने हुए हैं। लखनऊ समेत यूपी में सावन की शुरुआत के साथ धार्मिक स्थलों पर कांवड़ मार्गों पर प्रशासनिक तैयारियां बढ़ी हैं। सोने चांदी के बाजार में 30 जुलाई को MCX की कीमतों और वैश्विक संकेतों की निवेशकों की नजर बनी हुई है। सोने की कीमतों में आगे की दिशा को लेकर 30 जुलाई तक बाजार में तकनीकी आउटलुक पर चर्चा जारी। चांदी के भाव पर भी आज वैश्विक बाजार और ब्याज दरों से जुड़े संकेतों का असर देखने को मिल रहा। MCX गोल्ड और सिल्वर के अगले रुख पर कारोबारियों की नजर बरकरार है। शेयर बाजार में आज वैश्विक संकेतों और कंपनियों की तिमाही नतीजों पर असर अहम रहने की उम्मीद है। भारतीय बाजार में IT, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों की गतिविधियों पर निवेशकों की नजर। शेयर बाजार में IT, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों की गतिविधियों पर लगातार इन्वेस्टर्स नजर बनाए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून के अंत में सेंसेक्स 76,000 और निफ्टी 23,000 पर बंद हुए थे।
जून के अंत में घरेलू संस्थागत निवेशकों में 2,801 करोड़ की इक्विटी खरीदी की थी। जून के अंत में विदेशी निवेशकों को 1,350 करोड़ की इक्विटी बिक्री दर्ज की थी। भारत का मई 2026 औद्योगिक उत्पादन 5.1% बढ़ा, जो अप्रैल में 4.9% से अधिक था। ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों और साथ ही नई टेक्नोलॉजी पर कंपनियों का फोकस लगातार बढ़ रहा। महिंद्रा ने जुलाई से अपने एसयूवी और कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में बढ़ोतरी लागू की है। महिंद्रा ने एसयूवी की कीमतों में औसतन 2.7% और कमर्शियल व्हीकल्स में रेंज में 2% की बढ़ोतरी की। ऑटो कंपनियों के लिए बढ़ती कमोडिटी लागत के बीच वाहन कीमतों में बड़ा बदलाव। भारत के ऑटो बाजार में ईवी, एसयूवी और नई मोबिलिटी टेक्नोलॉजी को लेकर कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में टाटा समेत भारतीय कंपनियों की बिक्री और नए मॉडल के विस्तार पर जोर दे रही। इंजीनियरिंग सेक्टर में एल&टी छत्तीसगढ़ ने एक 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट को दिया अंजाम। एनटीपीसी के लारा स्टेज 3 प्रोजेक्ट के लिए एल&टी को 2x800 मेगावाट क्षमता मिली। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े प्रोजेक्ट के साथ इंजीनियरिंग कंपनियों की ऑर्डर बुक पर बाजार की नजर बनी। देश में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश का सिलसिला जारी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमेशन और साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन और नई तकनीकी पर कंपनियों का फोकस बढ़ रहा। भारत के इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकारी परियोजनाओं से कंपनी को नए ऑर्डर मिलने का सिलसिला जारी। यूपी में औद्योगिक निवेश और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना 2027 चुनाव से पहले सरकार के प्रमुख आर्थिक एजेंडों में शामिल। लखनऊ में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा यातायात व्यवस्था के लिए तैयारियां तेज की। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए निगरानी बढ़ाने पर निर्देश दिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा के दौरान पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय बनाने पर यूपी सरकार का जोर। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में बस अड्डों पर श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने पर निर्देश दिए गए। सावन की शुरुआत पर काशी विश्वनाथ समेत प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी है। यूपी के धार्मिक स्थलों पर सावन के पहले दिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बारिश के मौसम में यूपी के निचले कई इलाकों में जलभराव और स्थानीय प्रशासन सतर्क हुआ। लखनऊ में आज 30 जुलाई को उमस के बीच बादल और हल्की बारिश से राहत मिलने की संभावना रही थी। पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में 30 जुलाई को बारिश और गरज चमक की संभावना बनी रही। मॉनसून के बीच किसानों की नजर बारिश के अगले दौर पर स्थानीय जलस्तर पर बनी हुई है। बीजेपी ने संत रविदास नगर नाम बहाली को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले का स्वागत किया। संत रविदास नगर के नाम को लेकर बीजेपी और सपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज। अखिलेश यादव की सपा संसद में पेपर लीक और अयोध्या से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर हुए। यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और सपा के बीच कई मुद्दों को लेकर लड़ाई तेज होती जा रही है। कांवड़ यात्रा, पेपर लीक, अयोध्या जैसे मुद्दों पर यूपी की सियासत में लगातार चर्चा। यूपी में सावन कांवड़ यात्रा की तैयारियों के साथ योगी आदित्यनाथ और विपक्ष की सियासी गतिविधियां सुर्खियों में रही।
100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।